तो हमारा जो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा कि वास्तु में स्वास्तिक का क्या यूज़ है, क्या महत्व है स्वास्तिक का। एक्चुअली क्या है कि देखिए, आप लोग अगर वास्तु सीख रहे हैं तो वास्तु सीखने में सिर्फ इतना नहीं होता कि हम जो है कुछ डायरेक्शन के बारे में सीख लें या कि कौन सी दिशा में क्या रखना है क्या नहीं रखना। ये सारी की सारी चीज़ें तो आप लोग जो है YouTube से या इधर उधर से पढ़ के भी जो है सीख सकते हो, लेकिन मेन जो डेप्थ आती है वास्तु की वो कहाँ से आती है कि जब तक आप जो है घर के अंदर जो बसने वाले जो देवता होते हैं या जो असुर होते हैं, जो अलग अलग पद पे उनका जो विद्यमान जो रहते हैं, उसको जब तक स्टडी नहीं करते। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली वैसे तो हमारा जो आगे जो चैप्टर आएगा ना, वो एक चैप्टर आना है हमारा वास्तु मंडला का, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बेस हमारा जो है, जिसको मैं अभी आप लोगों को उतना डेप्थ में स्टार्टिंग में मैं नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन थोड़ा सा बेस क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम एक घर को देखें और उस घर में कि आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, उसका जनरेशन जो है, यानी कि वो कहाँ से बननी स्टार्ट होती है, उसका जन्म कहाँ से होता है और उस तरह की जो एनर्जी है वो हमारे घर के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती है, तो वो पहले मेरे को थोड़ा सा बेस आप लोगों को क्लियर करना है। तो आज की ये जो क्लास है हमारी, इसमें हम क्या कवर करेंगे, अकॉर्डिंग टू वास्तु हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन अ सिंगल हाउस, कि एक घर के अंदर आने के लिए कितने दरवाजे, कितने प्रवेश द्वार वो होते हैं। दूसरा टॉपिक, हाउ मैनी ऑफ देम आर ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस, यानी कि जितने भी द्वार ऐसे हैं जहाँ से हम एक घर के अंदर एंटर करते हैं तो उनमें से कितने द्वार शुभ होते हैं और कितने द्वार अशुभ होते हैं। ठीक। तीसरा हम कवर करेंगे विच डोर शुड वन एंटर द हाउस थ्रू, कि अगर हमें एक घर के अंदर एंटर होना है तो वो किस तरह के द्वार से अंदर आना चाहिए। क्योंकि मेन क्या है कि लोग क्या करते हैं, जब आते हैं, ज़्यादातर कई बार कंसल्टेंट आते हैं या आप लोगों का ही कोई अगर ऐसा जानकार आता है जिसको वास्तु वगैरह के बारे में नॉलेज होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, घर के अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद आपकी लोकेशंस वगैरह देखेंगे, थोड़ा सा बता देंगे कि भाई वो गलत है उसको सही कर लो, वो वहाँ से ऐसा है उसको वहाँ कर लो, वहाँ वो चीज़ लगा लो, वहाँ से वो चीज़ हटा दो, ये अच्छा तोड़वा दो, वहाँ थोड़ा सा बनवा दो, सिर्फ ये चीज़ें। जबकि वास्तु की जो शुरुआत ही है वो वहाँ से शुरू हो जाती है जब आप अपने घर के अंदर एंटर करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा पहले वो प्रवेश द्वार है। तो इसीलिए पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है बता रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट इसमें हम लास्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में, हाउ टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द ऑस्पिशियस एंट्री गेट, कि जितने भी जो द्वार हैं जहाँ से हम अपने ग्रह के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें कौन सा द्वार जो है अच्छा होता है और उसकी लोकेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ठीक है कि हमारा जो घर है, क्योंकि अलग अलग लोगों के जो घर है वो अलग अलग दिशा को फेस करते हैं। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं हमारा नॉर्थ फेसिंग घर है, कुछ लोग कहते हैं हमारा साउथ फेसिंग घर है, कुछ कहते हैं हमारा ईस्ट फेसिंग घर है, कुछ कहते हैं वेस्ट फेसिंग घर है, और इनके अलावा भी जो कुछ डायरेक्शंस होती है तो उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी घर हमारे फेस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर एक दिशा के लिए अलग तरीके का प्रवेश द्वार है। ईस्ट वालों के लिए अलग है तो वेस्ट वालों के लिए अलग है, नॉर्थ वालों के लिए अलग है तो साउथ वालों के लिए अलग है। तो यही सारी की सारी चीज़ें हमें समझनी है। आज जो हम यहाँ पर जो कवर करेंगे, यूँ समझ लीजिए कि हमारी ये जो पद्धति है जिसके सहारे मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, ये बहुत प्राचीन पद्धति है और बहुत एडवांस है, और इसको बहुत आसान लेवल से हम लोग आप लोगों को जो है सिखाते हैं। तो मैग्नेट आपको, अब आप सोचेंगे मैग्नेट क्या, मैग्नेट हमारी कंपनी, ठीक। मैग्नेट आप लोगों को उस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को सिखाता है जो आपको जल्दी से, आप अगर पूरा YouTube भी सर्च करेंगे, पूरा इंटरनेट सर्च करेंगे
तो आज की ये जो क्लास है आपको इस तरीके का एक्सप्लेनेशन और ये जो पद्धति है ये कहीं भी नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो इसीलिए आप लोग अब इसको आगे जो है ध्यान से जो है देखना और सुनना। अब अकॉर्डिंग टू वास्तु हाउ मेनी डोर्स, यहां से हम अपनी क्लास को सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या है, हमने इसको ये एक एग्जांपल लिया, ठीक। ये घर है हमारा। अब एक घर के अंदर कितने दरवाजे हो सकते हैं जहां से हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक। एक दरवाजा, दो दरवाजे, तीन या चार, आप लोग को क्या लगता है कि एक घर के अंदर कितने दरवाजे हो सकते हैं? दो दरवाजे। और कोई? और कोई? कि एक घर के अंदर आने के लिए कितने दरवाजे हो सकते हैं कि जहां से हम प्रवेश करते हैं घर के अंदर? हैं? तीन दरवाजे। और पीछे उन्होंने कहा दो, आपने इधर से कहा तीन। और कोई ऑप्शन? चार, ठीक। एक दरवाजा, दो दरवाजे, तीन और चार, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ये चारों गलत है। एक घर के अंदर आने के लिए 32 दरवाजे हो सकते हैं, ठीक। यानी कि एक घर के अंदर हम लोग 32 जगहों से एंट्री कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा जो घर है, जैसे ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक। उसी तरीके से घर का हमारा लेफ्ट साइड होता है, ऐसे हमारा राइट साइड होता है और ऐसे इसका बैक साइड होगा। तो ये हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये हमारा एक घर है, ठीक। अब इसमें आपने देखा होगा कि जैसे किसी के घर में कोई लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बना के रखता है, कोई राइट हैंड साइड पे उसका डोर होगा, किसी का सेंटर में होगा, किसी का सेंटर और राइट के बीच में होगा, ठीक। यानी कि अलग अलग लोकेशन पे डोर्स होते हैं, ये हमें पता है। कुल मिलाकर जो फ्रंट है हमारा, फ्रंट के अंदर 8 दरवाजे यानी कि 8 जो है प्रवेश गृह होते हैं जहां से हम अपने घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। वो और बात है कि आप कोई भी दरवाज़ा चूज़ कर सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से अब जैसा कि मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में बताया था कि इसकी लेफ्ट साइड भी होगी, राइट भी होगी, बैक भी होगी, ठीक। तो ये हमारा जैसे फ्रंट हो गया और फ्रंट में हमने 8 दरवाजे दिखाए। ठीक उसी तरह से ये हमारा एक 3D जो है, ये एक मैप हो गया एक हाउस का, एक लेआउट है जिसमें 8 दरवाजे हमने फ्रंट के दिखाए, 8 दरवाजे हमने बैक में होंगे, 8 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे और 8 दरवाजे राइट हैंड साइड पे होंगे। यानी कि हर डायरेक्शन के अंदर 8 दरवाजे यानी कि 8 प्रवेश द्वार आपके पास हैं और आप किसी से भी एंट्री बना सकते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है मेन क्या, कि दरवाजे 32 हैं, ठीक। अब ये जो टोटल 32 डोर हैं, इन 32 डोर में कितने शुभ होते हैं और कितने अशुभ होते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 32 के 32 दरवाजों में से जो है कहीं से भी एंट्री ले लें। यही एक कारण होता है कि बहुत सारे घरों में कि जब वो घर लेते हैं या कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ समय के बाद जो है नेगेटिव एनर्जी जो है अपना काम करना स्टार्ट करती है, तो वहाँ पर ये जो अशुभ द्वार है या फिर ये जो शुभ द्वार है, इनका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है उस घर में रहने वाले लोगों पर, ठीक। अब इसमें हम ये समझते हैं कि इन 32 द्वार में से ये जो अशुभ की बात है या शुभ की बात है, ये अपना असर किस तरीके से दिखाते हैं, ठीक। अगर हम इसमें ये टोटल हमारे ये हो गए हमारे 16 और 16 32 दरवाजे। मैं इनका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि इन 32 दरवाजों में से सिर्फ 8 द्वार शुभ होते हैं, सिर्फ 8, और बाकी के 26 जो होते हैं द्वार वो अशुभ होते हैं, जो लोगों को नहीं पता होता। क्योंकि होता क्या है कि आदमी कहीं से भी जो है, जैसे क्योंकि आजकल क्या है कि जो प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, ठीक, जो आप लोगों को जो है घर दिलवाते हैं,
उन लोगों को भी नॉलेज नहीं होती। उनका काम सिर्फ क्या है कि ये घर देखा और आप लोगों को बता दिया कि भाई ये घर है, ये लोकेशन है, रेलवे स्टेशन इतना पास है, ये है, ये वो आसपास के लोकेशन के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन जो डेप्थ है, जहाँ से मेन एनर्जी का जो है शुभ आरंभ जो है हो जाता है, तो वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई कि घर के अंदर जब हम एंटर होते हैं तो वो जो द्वार है वो शुभ है या नहीं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे जब घर बनता है तो जब सबसे पहली चौखट लगती है तो उसकी पूजा कराई जाती है ना, ठीक, पहली चौखट की। वो क्यों कराई जाती है? वो हमारी मेन एंट्रेंस है, वहाँ से एनर्जी जो है एंटर करती है आपके घर में।